जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो हम लोग 10th का न्यू बैच स्टार्ट करने वाले जो है 26 से 27 में एग्जाम होने वाला है। हम लोग बैच का ओपनिंग कर चुके हैं। अब सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में जानना है। हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानेंगे, वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, SST हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या उर्दू हो, इस सब सब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे साइंस के हर सिलेबस क्या है, कितने नंबर का एग्जाम होता है, कितना नंबर आता है, कौन बोर्ड में एग्जाम होता है, कैसे एग्जाम होता है, कौन कौन हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसलिए हमको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग साइंस का पूरा सिलेबस की जानकारी करने वाले हैं। तो हम लोग साइंस के पहले दो भाग में बढ़ते हैं। इसका एग्जाम दो पैटर्न में होता है। पहले का इसका एग्जाम होता है, इसमें दो पैटर्न में एग्जाम होता है। पहले का एग्जाम तुमको एग्जाम विधि द्वारा मेरे बोर्ड में जाकर एग्जाम देना होगा। दूसरा का एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का। कभी का प्रैक्टिकल का तो लिखावट में गलत हो जाए तो उसके लिए माफी करना, क्योंकि हम लोग उतना एथी नहीं है, लिखा देना है, खाली बात को समझना है। तो ये दो एग्जाम होता है। तो ये एग्जाम हम जब जाके बोर्ड में देंगे, ये होगा 80 नंबर का। कितना होगा? 80 नंबर का। अब 20 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल जो कहाँ होगा? स्कूल में इसका एग्जाम होगा। इसका एग्जाम कहाँ होगा? स्कूल में। 80 नंबर का एग्जाम हमको जाके बोर्ड में देना होगा। तो इसमें साइंस में सर खाली 80 नंबर है, इसमें क्या क्या मैंने एग्जाम होगा? तो साइंस में 3 को सब्जेक्ट तुम्हारा आ जाएगा और तीनों में से 80 नंबर आएगा। ये वो नहीं, तीनों सब्जेक्ट में से 80 नंबर आएगा। तो इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग आता है इसका फिजिक्स, दूसरा का भाग आता है इसका केमिस्ट्री, और तीसरा भाग आता है इसका बायोलॉजी। 3 भाग हुआ। तो साइंस हमारा पहले तो 100 नंबर का होता है। कुल टोटल एग्जाम कितना का होता है? 100 नंबर का। जो 80 नंबर हमारा बोर्ड से मिलेगा और 20 नंबर प्रैक्टिकल द्वारा मिलेगा। तो हम लोगों को 80 नंबर कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कितना मेहनत करेंगे ताकि हमको 80 नंबर आ जाए? तो 80 नंबर के लिए हम लोगों को तीनों सब्जेक्ट को अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा अच्छा तरीका से। ये ना से खाली हम फिजिक्स से पढ़ ली और 80 नंबर अध्ययन होगा, ऐसा नहीं होगा। हमको तीनों सब्जेक्ट से 80 नंबर आना चाहिए। फिजिक्स से क्या नंबर का आता है? तो सर फिजिक्स से हमारा आता है 26 नंबर का। और केमिस्ट्री से भी 26 नंबर का आता है। केमिस्ट्री से कितना आता है? 26 नंबर का। अब बायोलॉजी से आता है 28 नंबर का। अभी कुल टोटल जो होता है कितना हुआ? 612 8 20 2 2 2 4 6 8 80 नंबर हो गया। तो 80 नंबर ये तीनों सब्जेक्ट से आता है। तो सर हमको तो इतना मालूम चल गया से फिजिक्स से 26 नंबर का आता है, केमिस्ट्री से 26 नंबर का आता है, बायोलॉजी से 26 नंबर का आता है। तो 26 नंबर का आता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहता है, सब्जेक्टिव भी रहता है। 26 नंबर में ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। इस 26 नंबर में ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। इसमें ही नहीं है खाली 26 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, दोनों रहेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना सब्जेक्टिव रहेगा। फिर एग्जाम का 2 एथी हो गया, पैटर्न हो गया। अब साइंस 80 नंबर का होता है। तो 80 नंबर का साइंस एग्जाम आपका 3 नंबर। पहले 2 खंड में एग्जाम होगा। पहले का खंड होगा ऑब्जेक्टिव का, और तीसरी का शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, पहले एग्जाम हम लोग का ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछता है साइंस में कितना? 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव कितना रहता है? अच्छे से ना, अब कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ सर। 27 का पैटर्न अलग हो जाए, कुछ नहीं, वही रहेगा जो 80 नंबर का है। तो हम लोगों को 80 में 40 ही बनाना है। 80 को क्वेश्चन आता है, 40 ही हमको रखना है। क्योंकि अब 80 नंबर में क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स से भी 26 गो, केमिस्ट्री से 26 गो, और बायो से 26 गो। तो ये ऑब्जेक्टिव का खाली बात हो रहा है, इतना इसमें रहेगा। अब कहेंगे सर खाली हम बायोलॉजी का पूरा ऑब्जेक्टिव याद करके जाएंगे, खाली बायोलॉजी के मार देंगे, छोड़ तो हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 80 को भाई दिया है, 80 को में हमको 40 को ही लगाना है। तो इसमें हम कर सकते हैं, 40 को मार सकते हैं, लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग में आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें से आता है फिजिक्स में शॉर्ट एंड लॉन्ग पूछता है। शॉर्ट पूछता है फिजिक्स में तुम्हारा 8 को क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से 4 को तुमको उत्तर देना रहता है। ये 2 नंबर का रहता है। तो 8 को क्वेश्चन पूछेगा फिजिक्स में, जिसमें उत्तर कितना देना है? 4 को। केमिस्ट्री में भी पूछेगा 8 को, जिसमें से उत्तर कितना देना है? 4 को का हमको आंसर लिखना है। बायो में भी रहेगा 8 को, जिसमें से हमको कितना लिखना है? 4 को का
लिखना है, ये गारंटी लिखना है। अब हम कहेंगे सर खाली 8 को क्वेश्चन इसी बायोलॉजी के नहीं लिखे, केमिस्ट्री का छोड़ देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। केमिस्ट्री में हमको 4 को लिखना है, बायोलॉजी में भी हमको 4 को लिखना है, और फिजिक्स में भी हमको 4 को लिखना है। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का बात आ गया, तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर का फिजिक्स पूछता है, तो 2 में से ये उत्तर देना रहता है, जो 5 नंबर ये रहता है लॉन्ग नंबर। केमिस्ट्री में भी 2 को पूछता है, तो 2 में से ये उत्तर देना अनिवार्य है, उत्तर देना पड़ेगा। ये नहीं से छोड़ दे, फिजिक्स का दोनों का उत्तर दे दिए, याद है तो अब बायो को छोड़ दिए, कभी नहीं होगा, हमको दोनों का उत्तर देना है। तो बायो में भी 2 नंबर में से एगो का उत्तर देना होता है। तो हम लोग सिर्फ इतना समझ लिए, इस 100 नंबर का कुल टोटल एग्जाम होता है, जो 80 नंबर हमको बोर्ड से कैलकुलेशन करना है, और उसके बाद 20 नंबर हमारा स्कूल देगा। अब 80 नंबर में हम कैसा पढ़ाई करेंगे, तो 80 नंबर के लिए हमको 3 गो सब्जेक्ट का अध्ययन करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये तीनों सब्जेक्ट से हमारा 80 नंबर आएगा, जो फिजिक्स से आएगा 26 नंबर, केमिस्ट्री से आएगा 26 नंबर, और बायोलॉजी से आएगा 28 नंबर। तो अभी सब्जेक्ट आएगा, इसमें भी 2 प्रकार हो गया, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव से आएगा 40 नंबर का, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव से तुम्हारा कलेक्ट होगा, और 40 नंबर एथी से होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग से। तो देखो ये 2 नंबरिया होता है, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो कितना हो गया, 8 को 3 में मैंने 8 नंबर का हो गया, तो 24 नंबर का हो गया। और उसके बाद है 6 नंबर का रहता है, 5 5 10, तो कितना हो गया 16, तो 6 4 10 3 40। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन 40 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का, कुल टोटल 80 नंबर का आ गया। तो हमारा बोर्ड से 80 नंबर मिलेगा, 20 नंबर स्कूल से मिलेगा, अब जितना मिल जाए। तो ये अभी हम समझ लिए खाली सब्जेक्ट के बारे में। अब हम लोग समझेंगे सिलेबस के बारे में। हर एक इसका सिलेबस कितना है, इसमें कई गो चैप्टर पढ़ना है, इसका सिलेबस कितना है, इसमें कई गो चैप्टर पढ़ना है, इसका सिलेबस कितना है, इसमें कई गो चैप्टर पढ़ना है। तो हम लोग अब अगला पेज में देख रहे हैं सिलेबस के बारे में। तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा है कि सब्जेक्ट के बारे में 3 गो सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायो। इस साइंस में आता है 3। इतना तो हम लोगों को जानकारी हो गया। 26 को फिजिक्स से आता है, 26 को केमिस्ट्री से आता है, और 28 को नंबर बायो से आता है। तो अब सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के कौन कौन चैप्टर हमको हर सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले फिजिक्स का चर्चा करने जा रहे हैं। किसका? फिजिक्स का। फिजिक्स में हमको कथी कथी पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। तो ज्यादा चैप्टर नहीं होगा, 5-6 को चैप्टर होगा, क्योंकि इसमें पूरा तीनों को मिलाकर एक साथ पढ़ना है। तो चलो फिजिक्स का चैप्टर हम लिखने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले का चैप्टर हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये पहले का चैप्टर हो गया। और दूसरा का चैप्टर हो गया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का दूसरा का चैप्टर कौन हो गया? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन पहले का चैप्टर हो गया प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा का चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, और तीसरी का चैप्टर हो गया मानव नेत्र। कौन हो गया? मानव नेत्र। चौथा चैप्टर आपका हो गया, चौथा चैप्टर हो गया आपका विद्युत धारा। चौथा चैप्टर कौन हो गया? विद्युत धारा। चौथा चैप्टर आपका हो गया विद्युत धारा। तो हम लोगों का हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने चलता है। ये नहीं से खाली चैप्टर हम लिखाते जा रहे हैं। पूरा चैप्टर का वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, स्मार्ट स्टडी चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब वीडियो प्ले लिस्ट में आपको गोट रहेगा, सब लाइन बाय लाइन हर नोट्स के साथ भी मिलेगा। तो इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ आपको डेली साप्ताहिक टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। और 5वां चैप्टर आपको मिलेगा। 5वां चैप्टर हो गया विद्युत धारा के। 5वां चैप्टर हो गया विद्युत धारा। 5वां चैप्टर हो गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। 6ठा चैप्टर आपका हो गया, 6ठा चैप्टर आपका हो गया ऊर्जा के स्रोत। क्या हो गया? ऊर्जा के स्रोत। तो हम लोगों ने 6 गो चैप्टर का नाम लिखे हैं। यही 6 गो चैप्टर हम लोगों को किस में पढ़ना है? फिजिक्स में। पहले का चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश के परावर्तन। दूसरा का चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन। तीसरे का चैप्टर का क्या नाम है? मानव नेत्र। चौथा चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। तथा 5वां चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और तथा लास्ट चैप्टर 6 चैप्टर का नाम क्या है? ऊर्जा के स्रोत। यही 6 गो चैप्टर हमको फिजिक्स में अध्ययन करना है। इसी 6 गो चैप्टर से हमारा कई नंबर का क्वेश्चन आएगा?
26 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 26 नंबर में ऑब्जेक्टिव भी शामिल रहेगा और सब्जेक्टिव भी शामिल रहेगा। यही 6 गो चैप्टर से, यही 6 गो चैप्टर को हमको अच्छा से अध्ययन करना है। इसमें से वो सब अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, वो 6 नंबर का आता है, उसमें सिद्ध करने के लिए देता है थोड़ा, तो इस सिद्ध पूरा इसी में है। तो इस सबको पूरा हम वीडियो पर सिखाएंगे, ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी चैनल पर पूरा वीडियो जाएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का कौन कौन, इसको याद कर लीजिए, इसको याद करना बहुत जरूरी है। हर चैप्टर को आप कॉपी में लिख लीजिए और एक एक चैप्टर को जो सब्जेक्ट वाइज लाइन पढ़ाई हो जाएगा उसको टिक लगाते रहिएगा, कौन कौन सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है। उसके बाद इसको याद करने हम कल तक इसको याद कर लेना है, क्या है, कल तक याद करना है। हर सब्जेक्ट याद का चैप्टर का नाम याद रखना चाहिए, याद करना है, क्योंकि याद रहेगा तो तुमको चैप्टर के नाम से ही पूरा अंदर का चीज याद हो जाता है। अब प्रकाश के परावर्तन क्या है, ये चैप्टर के नाम याद रहेगा तो उसका जितना अंदर परिभाषा हो, जितना डिफिनेशन हो, ऑब्जेक्टिव हो, हर चीज याद रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अगला पेज में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस, चैप्टर का नाम। पेज में क्या देखा था, फिजिक्स के ऑल चैप्टर का नाम। अभी हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा चैप्टर है, उसके लाइन बाय लाइन हम नाम लिखाने जा रहे हैं, कौन कौन चैप्टर है। इसमें से सबसे पहले का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले का चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा का चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म तथा लवण। दूसरा का चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल भस्म तथा लवण। फर्स्ट चैप्टर हो गया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा का चैप्टर हो गया अम्ल भस्म तथा लवण, और तीसरा का चैप्टर हो गया धातु और अधातु। तीसरे का चैप्टर क्या हो गया, धातु एवं अधातु। लाइन बाय लाइन नोट करते चलना है, ये नहीं से हम लिखा दे चलो सर जी लिखा हुआ तो कौन बात ना, इसको नोट भी करते चलना है। और चौथा चैप्टर हो गया आपका, चौथा चैप्टर हो गया कार्बन तथा इसके यौगिक। क्या हो गया, कार्बन तथा इसके यौगिक। किताब में कहीं कहीं इनके भी दिया रहता है, लेकिन इसको इसके ही पढ़ा जाता है, क्योंकि कार्बन के जितना भी सारा यौगिक हो उसी के बारे में हम इसमें चौथा चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तथा पांचवा चैप्टर हो गया तत्व का वर्गीकरण। तो लिखावट में थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, उसके लिए यदि नहीं करना है, लेकिन समझना है पूरा बात को, केवल समझिए। लिखाने का कोई जरूरत, लिखाने के लिए तो कुछ भी लिखा जाता है, लिखाने के लिए आप सही लिखेंगे, को गलत हो गया। तो पांचवा चैप्टर हो गया तत्व का आवर्त वर्गीकरण, तथा छठा चैप्टर हो गया प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। तो इसमें भी ज्यादा चैप्टर नहीं है, इसमें भी कितना चैप्टर है, 6 ही चैप्टर है। फिजिक्स में हमारा 6 को ही चैप्टर था, केमिस्ट्री में भी 6 को चैप्टर है। जो पहले का चैप्टर क्या है केमिस्ट्री में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तथा दूसरा का चैप्टर कौन है, अम्ल भस्म तथा लवण। ये तीनों एक ही में ही है। और तीसरे का चैप्टर कौन है, धातु और अधातु। इस सब के बारे में अध्ययन हम करेंगे लाइन बाय लाइन। चौथा चैप्टर कौन है, कार्बन तथा इसके यौगिक। पांचवा चैप्टर का नाम क्या है, तत्व का आवर्त वर्गीकरण, तथा छठा चैप्टर का नाम क्या है, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। ये 6 चैप्टर में से हमको कितना नंबर एग्जाम देगा, बोर्ड देगा, तो 6 चैप्टर में से हमारा आएगा 26 नंबर का। कोई नंबर क्या आएगा, 26 नंबर का। और 26 नंबर में ही नहीं है, एक ही वो शामिल है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बायोलॉजी का पूरा चैप्टर का नाम हम लिखाने वाले हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सब चैप्टर के नाम के बारे में तो हम लोग जान गए, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर को नहीं करना है। इसमें कोई छोड़ना नहीं है, सबको पढ़ना है। और बाकी रह गया है बायो का, बायोलॉजी का भी देख लेते हैं, इसमें कभी कभी पढ़ना है। तो बायो में सबसे पहले हमको पढ़ना है जैव प्रक्रम। क्या पढ़ना है, जैव
प्रक्रम। अब जड़ प्रक्रम में बहुत सारा आ जाता है, पोषण, श्वसन, परिवहन, लेकिन पूरा एक में नहीं दिया है, छाट के अलग अलग चैप्टर बना दिया है। तो जड़ प्रक्रम में हम खाली पढ़ेंगे किसके बारे में, पोषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पोषण के बारे में। अब पोषण के साथ साथ श्वसन भी आ जाता है, लेकिन श्वसन को क्या किया है, अलग चैप्टर को बना दिया है ताकि अति सुंदर ढंग से उसका भी अध्ययन कर सके, पूरा बारे में जान सके। बहुत ठीक किया है, स्टूडेंट के लिए वो अच्छा किया है। अभी एक में रहता, थोड़ा सा दिया रहता, नहीं समझ पाता, ये कोई चैप्टर ही बना दिया है जिससे हमको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, और एग्जाम देने जाएंगे तो उनमें और फायदा होगा। तो दूसरा का चैप्टर हो गया आपका श्वसन। क्या हो गया, श्वसन। दूसरा का चैप्टर का नाम क्या हो गया, श्वसन। तथा तीसरा का चैप्टर हो गया परिवहन। तीसरा का चैप्टर कौन हो गया, परिवहन। परिवहन माने खून का, जिसमें हृदय का काम रहता है। परिवहन में किसका ज्यादा काम रहता है, हृदय का, खून को लेन देन इधर उधर करते रहता है, तो परिवहन। चौथा चैप्टर का हो गया होगा उत्सर्जन। क्या, उत्सर्जन। उत्सर्जन माने जो अच्छा पदार्थ हो उसको पचाएगा, जो गलत पदार्थ हो उसको शरीर से बाहर करेगा, यह काम है उत्सर्जन का। अब पांचवा चैप्टर का नाम है, पांचवा चैप्टर नियंत्रण। क्या, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं क्या, समन्वय। और देखो नियंत्रण में समन्वय क्या है, माने कैसा हम लोग अच्छा से रहेंगे, जीवित रहने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, तंत्रिका तंत्र हमारा क्या करता है, कैसा नियंत्रण करता है, इस सब के बारे में हम लोग पांचवा चैप्टर में पढ़ेंगे। छठा चैप्टर आ गया जनन, जो हर बच्चा पढ़ना चाहता है, कहता है सर जी पहले यही पढ़ा दीजिए, कहीं का हाल हो। जनन हर बच्चा पढ़ना चाहता है, इसमें इंटरेस्टेड बात रहता है, इसलिए सब बच्चा को इस पर ही ज्यादा फोकस जाता है, जनन पर ही। चलो इसको भी पढ़ेंगे, हर जब चैप्टर है तो हर चीज को पढ़ना है। तो 6 को चैप्टर हो गया, जनन हो गया। 7 में आपका हो गया, सात यहाँ लिख देते हैं। 7 में आपका हो गया अनुवंशिकता। अनुवंशिकता तथा दिखाई दे रहा है जैव विकास। ये क्या हो गया, इस 7वां चैप्टर है अनुवंशिकता। अनुवंशिकता में नहीं ना समझा, जैसा हमर डीएनए बा हमारा बेटा में जाई, ओकर अनुवंशिकता क्या है, ओकरा बेटा में ऐसा अनुवंशिकता एक जगह से दूसरे जगह जैव विकास करते रहता है, इधर है तो उधर जाएगा, उधर है तो इधर आएगा। जैसे डीएनए का ही अनुवंशिकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। 8वां चैप्टर हो गया हमारा पर्यावरण। क्या, हमारा पर्यावरण माने हम लोग किस पर्यावरण में रह रहे हैं, हमारा कैसा पर्यावरण है, इसके बारे में हम लोग, इससे बहुत ज्यादा सवाल होता है। हमारा पर्यावरण से सवाल ज्यादा इसी से उठाता है, ये दे देगा लघुत्तर, ये इसी में से उठा देगा। से पर्यावरण क्या है, हमारा पर्यावरण क्या है, इसमें बहुत सारा सवाल होगा, पढ़ाएंगे हर सब्जेक्ट को। तो पहला इसमें हमारा बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम तथा पोषण। इसमें हम केवल किसका अध्ययन करेंगे, पोषण का, कैसे खाते हैं, कैसा पचता है, कहाँ जाके पचता है, इसमें अध्ययन करेंगे हम पोषण में, ठीक है। और उसके बाद श्वसन में हम अध्ययन करेंगे हम सांस कैसे लेते हैं, सांस लेते हैं तो सांस कहाँ जाता है, कैसे छूटता है, किस सांस को ग्रहण करते हैं, किस सांस को बाहर करते हैं, इस श्वसन में हम लोग पढ़ेंगे। परिवहन में हम खाना खाते हैं, खाना तो खा लेते हैं, वो सीधा हृदय में चल जाता है, फिर हर शरीर में हमारा कोशिका है, यहाँ खाना कैसा पहुंचता है, वो परिवहन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परिवहन ही हमको बताएगा कौन खाना पहुंचाता है, कौन क्या करता है। और उत्सर्जन मान लो हम लोग खा लिए कुछ अकट बनाए, फिर वो तो कोई पचने वाला होगा उसको पचा देगा, और जो अपद्रव्य पदार्थ जो पचने वाला नहीं है उसको बाहर निकालेगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जन में पढ़ेंगे। और उसके बाद नियंत्रण, हम लोग कैसा नियंत्रण रहते हैं, जैसे भाई हम खड़ा है, क्या खड़ा है, अभी हम नियंत्रण में है तब हम खड़ा है, हम नियंत्रण में है तभी खड़ा है। हम नियंत्रण में नहीं रहते तो हमारा तंत्रिका तंत्र सही से काम नहीं करता था, कभी इधर गिरते कभी इधर गिरते, हिल-डोल करते रहते। तो नियंत्रण हम लोग इसमें पढ़ेंगे कैसे हमारा तंत्रिका तंत्र काम करता है। वैसे जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कांटा चुभ गया तो तुरंत हटा लेते हैं पैर, तो भाई हमको कैसे मालूम चल गया से कांटा चुभ गया, तो दिमाग में कांटा चुभता है, उसे पैर में चुभता है, लेकिन वही क्या करता है, तंत्रिका तंत्र हमारा पैर से ही जुड़ा रहता है, वो तुरंत खबर देता है दिमाग को कांटा चुभ गया, पैर हटा लो। तो हम लोग क्या करते हैं, पैर को हटा लेते हैं। तो ये लोग हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, नियंत्रण में पढ़ेंगे। आज जनन के बारे में के नहीं है जाना, तो जनन ला तो सबके ऊपर लाई रहता है, तो चलो जनन का भी अध्ययन करेंगे, जो दिया हो उस सब पढ़ाएंगे। और जनन हर वीडियो आपका लाइन बाय लाइन यूट्यूब पर मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी होगा, पीडीएफ के साथ मिलेगा। तो इसलिए आप स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि फर्स्ट टाइम आपके पास ही
पहुंचा। इन्हें से दूसरा गुड़ा पहले उठा ले लेता तू जाके बिटोरिया पहले उठा लो। और 7वां चैप्टर क्या है? अनुवंशिकता तथा जैव विकास। अनुवंशिकता अभी समझा है, डीएनए का इधर उधर, जैसे हमारा डीएनए है तो हमारा बेटा में जाएगा, हमारा बेटा का डीएनए उसके बेटा में, उसके बेटा का डीएनए उसके जो भी हो डीएनए का अनुवंशिकता हम लोग पढ़ेंगे। तथा विकास, जैव विकास, हमारा विकास कैसे हुआ था, हमारा पूर्वज कैसे थे। पहले हम लोग आदि मानव थे, उसके बाद अब सब सिंपल मनुष्य बन गए हैं। उस समय हम लोग विकास नहीं हो रहा है, जैव विकास हो रहा है। पहले कैसा था, हम लोग अब कैसा हो गए हैं। पहले लोग कपड़ा नहीं पहनता था, हम लोग अब कपड़ा पहन रहे हैं। तो इससे पूरा जैव विकास नहीं हुआ है। तो इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हो गया हमारा पर्यावरण, हम लोग कैसा पर्यावरण में रह रहे हैं, ठीक है। तो हर पर्यावरण के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, हमको लगता है 4 नंबर का क्वेश्चन यही से पूछ लेता है। तो समझे 28 नंबर का रहता है, 4 नंबर यही से पूछ लिया, तो 24 नंबर 24 नंबर इस समय से पूछेगा। तो इस चैप्टर को मैंने जो लिखा है इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप तीनों चैप्टर का हम लिखा दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर चैप्टर का हम नाम लिखा दिए। हर चैप्टर से हमको मालूम चला है से कोई को चैप्टर कौन सब्जेक्ट में है। तो फिजिक्स में हमको कोई को चैप्टर लिखा थे 6 गो, तथा केमिस्ट्री में कोई को चैप्टर लिखा थे 6 गो, अब बायोलॉजी में कोई को चैप्टर है 8 गो। कुल टोटल चैप्टर कितना हो गया? 12 8 20 गो हमको चैप्टर साइंस में पढ़ना है। इतना बड़ा चैप्टर हो गया, क्या हो गया भाई? कोनो भारी है? 20 गो चैप्टर कोनो भारी है? एक दिन में तो सुधार देंगे, लेकिन नहीं, एक दिन में नहीं पढ़ना है, डेली पढ़ना है। कहा नहीं जाता है से बूंद बूंद से तालाब भरता है, इसलिए से बूंद बूंद एक दिन 10 मिनट ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा चलो ना आज नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार पूरा पढ़ लेंगे, तो कभी नहीं होगा। आप एक दिन के लिए वो याद होगा, फिर 2 दिन के बाद भोर पर आ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है एक 10 मिनट ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। तो इसको डेली अध्ययन करना है, ये नहीं इसे सर लिखा दिए अब एक भैया सुना देंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमारा साइंस का पूरा सब्जेक्ट समझा दिए, अब हमारा काम है इसको लाइन बाय लाइन पढ़ाना, वो अब हमारा काम रह गया। आप लोगों का काम है अच्छा से नोट्स बनाना है, शांति से रहो सब, अच्छा से नोट्स बनाना, उसको अच्छा से फेयर बनाना। जैसा फेयर तुम्हारा सुंदर रहेगा वैसा पढ़ने भी मन करता है भाई। तो फेयर को अच्छा से बनाइए, चैप्टर बाई चैप्टर बनाइए, आज टेस्ट सीरीज देते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको फायदा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि आपको हमसे आके जुड़े, हमारे बारे में जाने, सब्जेक्ट ले, क्वांटिटी ले, क्वालिटी ले। एग्जाम में हम लोगों का टारगेट कितना है? हम लोगों का टारगेट है 450 प्लस, यहाँ तक हम लोगों को पहुंचना है, यही टारगेट लेके चलना है। अब की बार 27 में 450 पार, इतना पार होना चाहिए। चैप्टर का अध्ययन आप लोग कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हर चैप्टर का नाम याद होना चाहिए। कैसे कि चैप्टर का नाम याद रहेगा तो तुमको हर सब्जेक्ट भी याद रहेगा। हम इतना ही वीडियो को बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके आने वाला आगे वीडियो हर आएंगे, पप्पू सर अपना 8 साल सब्जेक्ट को भी जानकारी देंगे, हर सब्जेक्ट का सिलेबस का जानकारी मिलेगा। उसके बाद लाइन बाय लाइन वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।